नमस्कार दोस्तों, पंचोली कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनआरसी, सीएए, सीएबी और नागरिकता के बारे में। जिस भी स्टूडेंट को सीएए, सीएबी, एनआरसी, नागरिकता में डाउट है, आप मेरा वीडियो यदि पूरा देखेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल देशी स्टाइल में बताऊंगा कि क्या एनआरसी है, क्या सीएए, कब लागू हुआ, किस पे लागू हुआ, क्या फंडा है। बस आपको धैर्य रखकर मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन नागरिकता की। नागरिकता की बात करें अपन तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एनआरसी। तो देखो बच्चों, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसका मतलब ये है कि ये मात्र एक रजिस्टर है। जैसे कि बच्चों का स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ जो हमारी एब्सेंट प्रेजेंट लगती है वो रजिस्टर ये देश का रजिस्टर है कि हाँ भाई इतने भारत में व्यक्ति हैं, इतने वर्ष नागरिकता है, ऐसा। आगे यदि मैं बात करता हूँ इसके हिंदी मीडियम में अगर बोलेंगे तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर इसको बोल सकते हो आप। तो इसका फंडा क्या है बताऊँ मैं। 2019 में जब ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वाला फंडा आया तो इसमें क्या हुआ कि ये मात्र असम, कहाँ पर, असम राज्य में। मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि असम राज्य में मात्र एनआरसी लागू हुई है। पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं हुई है, मात्र असम राज्य में। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत को डाउट होता है एनआरसी लागू हो गई। अरे भैया कहाँ लागू हुई, एनआरसी मात्र असम राज्य में लागू हुई। और इसका मतलब ये है, एनआरसी का मतलब ये है कि भैया जो 1971 25 मार्च 1971 से पहले, 25 मार्च 1971 से जो पहले भारत के नागरिक थे, जो भारत में निवास करते थे तथा उनके पूर्वज यदि भारत में रहते होंगे या असम में रहते होंगे, असम में रहते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। असम राज्य में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के बहुत सारे व्यक्ति जो थे वो भारत में आकर निवास करने लग गए। मतलब वो बहुत सारे असम राज्य में आकर निवास करने लग गए। तो वहाँ के असम वालों का, जो जनता का कहना है कि भैया ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी जो जो बांग्लादेशी व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं, लूटपाट करना, कुछ भी करना, तो इनको यहाँ से निकाला जाए, इनसे हमें समस्या है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अब आपके से बात करता हूँ इस नागरिकता, ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नागरिकता रजिस्टर है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, इसका मतलब ये है कि ये नागरिकता छीनेगा आपसे, नागरिकता छीनेगा। अब ये बात क्या हो गई, नागरिकता छीनेगा। भाई कैसे नागरिकता छीनेगा? मतलब मेरे भाइयों कि यदि नागरिकता छीनेगा, ये क्या है, ये अधिनियम, ये जो कानून है, ये जो एनआरसी लागू हुई है, इसका मतलब ही ये है कि जो एनआरसी में जो असम में जितने भी 1971 के बाद के व्यक्ति हैं, 1971 25 मार्च 1971 के बाद के व्यक्ति हैं, सबकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सबकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भैया आप जाओ, जहाँ से आए वहीं जाओ, कहीं भी जाओ, आपको यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि हाँ 1971 से पहले यदि वो रहता हो या उनके पूर्वज अगर रहते हों, बिल्कुल उनको नागरिकता मिलेगी। टोटल पूरे असम में नागरिकता उनको दी जाएगी। ये हो गई नागरिकता के बिल की बात। नागरिकता जो है भैया, मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूँ, पूरे देश में लागू नहीं हुई है, मात्र असम में, असम की ही नागरिकता समाप्त की जाएगी। इससे असम के लोगों की, जो असम में निवास कर रहे हैं, उनने फर्जी आधार कार्ड वगैरह सारे बना लिए हैं, उनकी नागरिकता यहाँ से समाप्त की जाएगी। अब बात करता हूँ सीएए और सीएबी क्या है, आइए देखते हैं। सीएए, सीएबी
और बात करेंगे हम आखिरी में नागरिकता। भाई आखिर नागरिकता का फंडा क्या है पूरा, ये भी तो अपन अपने संविधान से जानेंगे। बात करते हैं अपन CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। बिल कैसा बिल है भाई? अच्छा, आपने किराना सामान मंगाया, हम घर से बिल बना के भेजते हैं किराने की दुकान पे कि भैया ये सामान हमको चाहिए। हमने बिल भेजा, इसी प्रकार सरकार ने एक बिल बनाया। उस बिल के माध्यम से उन्होंने बताया कि यार हम जो CAA जो कानून लागू करेंगे उसमें क्या क्या करेंगे। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैं बात बताऊँ आपको, ये मात्र एक बिल है। बिल, ये कानून नहीं है। बिल क्या है, इसमें जो 9 दिसंबर को ये बिल, 9 दिसंबर 2019 को ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा में पारित हुआ। और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि इसके जो NRC और ये जो CAA है, राष्ट्रीय अधिनियम संशोधन, नागरिकता अधिनियम संशोधन, इसकी बात दोनों के बारे में मैं आपको उसका अंतर बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि भाई इनका अंतर क्या है। तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये ऐसा 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 है। अब बात करते हैं अपन, ये बिल है, ये यहाँ पारित हुआ राज्यसभा में, ये लोकसभा में। अब क्या हुआ कि भैया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 12 दिसंबर 2019 को, अब बात आती है 12 दिसंबर 2019 को इन्होंने कानून बना दिया। अब बन गया भैया CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ये अधिनियम हो गया, ये कानून हो गया, यही होगा। आप ऐसा मतलब अधिनियम हो गया ये भैया। जो अधिनियम हो गया, बिल्कुल संविधान में लिखा गया है कि ये जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये हो गया। अब बिल का काम ख़त्म, बिल कुछ नहीं कर सकता, बिल का काम ख़त्म हो गया। ये 12 दिसंबर 2019 के बाद में अधिनियम 2019 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यह पारित हो गया, ये लागू हो गया है, ये कानून बन चुका है। यही है CAA। CAB को अब आप भूल जाइए, इससे ज़्यादा CAB कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं तो भाई अब इसमें क्या होगा, भाई नया कानून बना, इसके अंतर्गत क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये जो CAA है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये भैया पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। और इसके सबसे अच्छी बात है, इसमें नागरिकता दी जाएगी। बताओ आप, नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता देने का फंडा है ये, ना कि नागरिकता छीनने का, वो NRC है, ये नागरिकता देने का फंडा है। अब बात करता हूँ इसमें क्या होगा कि भैया जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब आप सबको पता है कि यार ये जो तीनों देश हैं ये मुस्लिम कास्ट के लोगों से है, मतलब यहाँ पर वो अल्पसंख्यक नहीं है। तो अब जब यहाँ पर वो अल्पसंख्यक नहीं तो अल्पसंख्यक कौन होंगे? सबसे बड़ी बात धैर्य रख के सुनना आप, 6 कास्ट के लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक है, जिसमें हिंदू बहुत ही कम, मतलब अल्पसंख्यक का मतलब ही क्या है कि जो कम पाए जाते हैं वहाँ पे। हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन हो गए, और हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन, और एक और हैं, 6 है टोटल, मतलब 6 धर्म के जो लोग हैं जो कम पाए जाते हैं। हिंदू जैन सिख ईसाई जैन धर्म और बौद्ध। इन लोगों के जो व्यक्ति यहाँ पर जो कम पाए जाते हैं उनका क्या करेगा, उनको ये संशोधन अधिनियम जो आया है 2019, इसकी माध्यम से यदि वो वहाँ प्रताड़ित हो रहे हो तो वो भारत में आ सकते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी।
नागरिकता दी जाएगी, वो बाकायदा वहाँ से छोड़ा के सब यहाँ आ जाए, उनको नागरिकता देगी भारत सरकार। किन को? मात्र 6 कास्ट के। और कौन से देश के? तो ये 3 कास्ट के। भैया ये नागरिकता देने का काम ही है इसका, CAA का। अब अच्छा इससे बात करता हूँ, एक और आपको डेट पता होगी इसमें, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से यदि कोई व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। मतलब उससे नागरिकता छीनने का काम है ही नहीं इसका, ये तो बेचारा मात्र नागरिकता देने के लिए बैठा है। CAA नागरिकता दी जाएगी। अब आपके डाउट में होगा कि यार 2005 के बाद से जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उनका क्या? मैं बताऊंगा आपको उनका क्या होगा। आपको फ़िलहाल में इतनी चीज़ याद रखना है, नागरिकता संशोधन बिल हो गया, एक्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बता दी। अब बात करते हैं नागरिकता। अब आपका जो ये क्लियर होगा ना कि 2005 से बाहर किसको भगाएंगे, किसको भगाने का काम किसी का नहीं है। भारत में किसी की भी कोई ताकत नहीं है किसी सरकार के कि भारत के किसी भी व्यक्ति नागरिक को बाहर भगा सके। कोई कानून ही नहीं बना ऐसा, ठीक है ना। अच्छा अब बात करता हूँ मैं नागरिकता की। तो नागरिकता के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये जो है संविधान के भाग 2 में है। उसके बाद में अनुच्छेद इसके हैं, अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अनुच्छेद और धारा दोनों अंतर है। अनुच्छेद और धारा, भैया धारा क्या है पता है आपको? धारा जो दुर्व्यवहारिक लोग हैं, जो आरोपी लोग को सज़ा देने का फंडा है धारा, आरोपित लोगों को, है ना। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद, जिससे कि संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है। अच्छा आगे बात करते हैं, अपन आते हैं नागरिकता पर। तो नागरिकता भाग 2 का है, अनुच्छेद 5 से 11 है। उसके बाद में अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, ब्रिटेन से इसको लिया गया है। ब्रिटेन से नागरिकता, हमारे हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है। कहीं अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, कहीं से मौलिक कर्तव्य ले लिए। तो नागरिकता का जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। अब बताऊंगा मैं आपको भारत में नागरिकता कब कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कितने साल रुकना पड़ता है, उसके बाद में नागरिकता कब ख़त्म की जाती है, नागरिकता कब अंत की जाती है, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अच्छा अब बात करता हूँ, मैंने नागरिकता की बात करी आपने, तो नागरिकता का जो सबसे पहला अधिनियम आया था, फर्स्ट अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो आया था 1955 में। 1955 में आया था। उसका क्या फंडा था कि भैया नागरिकता 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? एक नागरिकता होती है भाई पंजीयन होता है। एक होता है सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एक होता है भूमि का विस्तार। भूमि का जब विस्तार हो जाता है ना, जब कोई मान लो अपन किसी को जीत लेते हैं या कोई अपने को दान दे दे भूमि, तो वहाँ के जो नागरिक रह रहे हैं वो भी अपने देश के नागरिक होंगे। अच्छा पंजीयन का क्या फंडा था भाई? 1955 में पंजीयन का था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भारत में मात्र 6 महीने रह जाए उसको पंजीयन मिल जाता था। पंजीयन हो जाता कि भाई हाँ भाई वो 6 महीने का यहाँ रह रहा है, उसका पंजीयन हो गया। सरकार जो राष्ट्रीयकरण करती थी उसमें क्या था, देशीकरण में, उसमें यह था कि भाई 5 साल अगर कोई व्यक्ति रह गया, 5 वर्ष भारत में अगर कोई 5 वर्ष अगर व्यक्ति रह गया, बिल्कुल उसको नागरिकता दी जाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, देशीकरण हो गया। भूमि सुधार, भूमि में विस्तार, यदि मान लो कोई जीत लिया हमने कोई देश और उसको यदि अपनी भूमि में मिलाएगा तो वहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबको भारत का नागरिकता मिलेगी। अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ अधिनियम, उसके बाद में बात करता हूँ अपने अधिनियम 1986 की।
दूसरा संविधान संशोधन। अब जैसे कि दूसरा संविधान संशोधन आया इंदिरा गांधी जी के समय पर, नहीं इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी जी के समय पर, राजीव गांधी जी के समय पर जब दूसरा अधिनियम आया तो भैया 1986 राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम नागरिकता क्या आया, उसमें लिखा गया कि जो भैया पहले पंजीयन 6 महीने में होते थे उसकी डेट उनने बढ़ाकर कितने कर दी भैया, 5 वर्ष तक आपको यहाँ पर रहना होगा तब आपका पंजीयन होगा। अच्छी बात है भैया। अब जो आपका देशीकरण जो होता था, सरकार द्वारा देशीकरण जो करते थे, रजिस्ट्रेशन जो करते थे, उसके पहले 5 वर्ष थे, अब 10 वर्ष कर दिए। शायद अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यार जो वो 2015 जो 16, 17, 18, 19, 20 में रह रहे हैं इनका क्या होगा, उनका भी यही होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। छीनने का सीएए का कोई फंडा है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019। ये अब ये बिल नहीं रहा, ये भैया एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया, कानून बन चुका है, यही होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या नया जोड़ा उनने कि जो 2014 से पहले वाले व्यक्ति हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और यदि आप रहो 6 साल रहो, 10 साल रहो, 10 साल रहोगे तो देशीकरण हो जाएगा, 5 साल रहोगे तो आपका पंजीयन हो जाएगा। यहाँ पर भगाने का कोई फंडा तो है ही नहीं। तो 126वां संविधान संशोधन जब हुआ, 126वां संविधान संशोधन हुआ था, ये वाला कौन सा, CAA 2019 का। अब बताओ क्या आपको डाउट है इसमें? नागरिकता के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। 2014 की जो 2019 का जो CAA है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इसमें कुछ बाकी नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी और जानकारी इसके बारे में देता हूँ। जैसे कि NRC के आपने नाम सुना, NRC का फंडा ये है कि भैया ये मात्र असम राज्य में लागू है, CAA पूरे देश में लागू है। NRC नागरिकता छीनना है, NRC नागरिकता छीनेगी असम राज्य की, जितने भी नागरिक होंगे 1971 से पहले वाले, बाद वाले, पहले वाले तो वहीं के नागरिक, भारत के यहीं से ही, मगर CAA नागरिकता देगी। सारे देश के व्यक्ति आओ नागरिकता पाओ, आओ नागरिकता, ऐसा नहीं नागरिकता हैंड टू हैंड मिल जाएगी। नागरिकता का जो संविधान जो अपने संविधान में है 5 वर्ष रहना पड़ेगा जब पंजीयन मिलेगा, 10 वर्ष रहना पड़ेगा जब देशीकरण होगा, ये तो लागू होगा, मगर फिर भी उनको सरकार यहाँ पर नागरिकता देगी। हो सकता है पहले बहुत सारे लोग आ जाएं, 2-5 साल रहें, 2-3 साल रहे और दूसरे देश में निकल जाए, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता किसको मिलेगी? जो 5 साल कम से कम यहाँ रहे, उसका पंजीयन होगा। उसके बाद में अच्छा, NRC का एक और सबसे अच्छा बताऊँ मैं आपको, NRC जो है, NRC का मतलब ही ये है कि भाई NRC देश के जो जितने असम राज्य के जो व्यक्ति हैं उनसे नागरिकता छीन लेगा, वो उनको नागरिकता देने वाला नहीं है, वो नागरिकता छीनेगा। और CAA जो है नागरिकता देगा। नागरिकता देने के बाद में इसमें जो नागरिक 5 साल बाद यहाँ के नागरिक हो जाएंगे, उनको सरकारी नौकरियाँ सब कुछ उनको मिलेगा, वो भारत के नागरिक हो गए। हो सकता है शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो NRC का फंडा नागरिकता छीनने का है और इस CAA का नागरिकता देने का है, दोनों अलग अलग सिस्टम हैं। शायद मेरा वीडियो आपको पसंद आया। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।